मेरे हिसाब से जो महिला दिवस एक बहुत रेवोल्यूशनरी दिन है और इस दिन पे जो पुराने संघर्ष थे, पुरानी लड़ाई चली थी, उसमें महिलाओं ने ये मांग की थी कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। जो हम काम कर रहे हैं उसका उतना ही पैसा हमें मिलना चाहिए जितना एक पुरुष को मिल रहा है। और पूरा उस समय का भी जो ढांचा था जिसमें आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर फैक्ट्री में एक महिला की मौत हो गई उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। और आज भी वो ढांचा कायम है, आज भी वही पूंजीपतियों का जो ढांचा है, जो कॉर्पोरेट ढांचा है वो कायम है। उसमें जो महिला नेता निकल के आई है, महिला किसान जो सामने आए और इस बात को कह रहे हैं कि हम भी किसान हैं, हम भी जमीन पे काम करते हैं, हमारा भी उसमें योगदान है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत भी है। और अभी हम गाजीपुर पे खड़े हैं, अलग अलग बॉर्डर की साइड पर महिलाएं आज सामने आ रही है, मन संभाल रही है। और खास तौर पे टिकरी बॉर्डर पे अगर आज देखा जाए तो 40 से लेकर 50,000 महिलाएं वहां पर आई हैं, इस बात को कहते हुए कि हम भी किसान हैं, हम भी खेती करते हैं, हमसे भी सरकार बात करे। और ये सांझी लड़ाई है, हम भी हमारे आदमी लोगों के साथ खड़े हुए हैं इस लड़ाई के अंदर। तो क्या महिलाओं को अधिकार वो मिल रहे हैं जैसे पहले इसको श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता था? जैसे आपने देखिए, बात साफ है। अभी अगर किसानी के ही तौर पे देखा जाए तो ऑक्सफैम ने एक स्टडी किया है जिसमें ये लिखा है कि 85% महिलाएं जो हैं वो खेती करती हैं, वो जमीन पे काम करती हैं, लेकिन सिर्फ 15% के पास अपना जमीन है। तो ये इतना गैर बराबरी उसमें भी है। और ये महिलाएं आज इसी बात को कह रही है कि जमीन पे जमीन हमारी भी है, उसके लिए हम भी लड़ेंगे। और आज जो इतना बड़ा अटैक जमीन के ऊपर हो रहा है, जो निजीकरण आज खेती का किया जा रहा है, वो उसमें भी अपनी भूमिका निभा रही है, कंधे से कंधा मिला के। ये जो आंदोलन चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? एक आंदोलन आपने और देखा था दिल्ली में 1 साल पहले हुआ था, आपको नहीं लग रहा ये आंदोलन भी उसी दिशा में जा रहा हो? दिल्ली में 1 साल पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें भी हमने देखा था, खासतौर पे मुस्लिम महिलाएं सड़कों पे उतरी थी। इस बात को उन्होंने, ये जो सरकार तथाकथित कहती है कि ये बहुत ऑप्रेस्ड महिलाएं हैं, उसको उन्होंने खत्म किया था और कहा था कि हम अपना संघर्ष लड़ सकते हैं, हम अपना आंदोलन कर सकते हैं। वो एक बहुत जबरदस्त आंदोलन हुए देश भर के अंदर, उसमें भी महिलाएं निकली। और आज ये किसानी भी आंदोलन जो चल रहा हो उसमें अगर आप देखेंगे तो महिलाएं क्या कह रही हैं, वो कह रही है कि हम जाएंगे नहीं, हम यहाँ पर 24 तक बैठने के लिए तैयार हैं, हम नहीं उठेंगे और हमको कोई खरीद नहीं सकता। ये जो पूरी बहस चलती है, पता नहीं, महिला को देखते हैं तो लोगों को लगता है कि इसको तो किसी ने कान में कुछ बोल दिया होगा, इसका अपना तो कोई दिमाग नहीं है, अपना अस्तित्व नहीं है, इसको तो समझ में नहीं आएगा, इसको कोई बहला फुसला के ले आया और बिठा दिया है। ये उस समय शाहीन बाग के लिए भी कहा गया था, इस समय आज भी कहा जा रहा है। आज भी कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज ने बोला कि इन लोगों को पैसे देके खरीदा गया है। उसमें अगर कोई महिला किसान इतनी ब्रेव है, वो आज स्टेज संभाल रही है, मन संभाल रही है, उनसे कोई जाकर बात करे तो पूरा आपको बताएंगी। मैं क्या ही बताऊंगी, वो आपको बताएंगी कि वो किस लिए आज आंदोलन कर रही हैं, क्यों जरूरत है आज बाहर निकलने की। हमने आपको आंदोलनों में देखा है, इस आंदोलन में 100 दिन से ज्यादा हो गए आंदोलन चलते हुए, वैसे कहाँ रणनीति में क्या कमी रही जो आंदोलन सफल नहीं हो पा रहा? क्या वजह, आखिर वजह क्या है? देखिए, आंदोलन मुझे नहीं लगता कि सफल नहीं हुआ है, आंदोलन सफल है। और एक इतना बड़ा देश के अंदर आंदोलन हुआ जिसने सबको यूनाइट कर दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा से लेके पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह के लोग यूनाइट हुए हैं, किसान यूनाइट हुए हैं और इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, तुम हमेशा धर्म के नाम पे लोगों को देखते हो, धर्म के नाम पे कपड़े देख के तुम उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हो। उस समय में भी जब सीए का आंदोलन चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि इनको कपड़े देख के पहचान सकते हैं कौन आंदोलनकारी हैं। और इस समय में भी कोशिश की गई, खालिस्तानी बोलने की कोशिश की गई, कभी कभी नक्सल बोलने की, कभी माओइस्ट बोले, कभी चाइना का बोले। अरे जो किसान है वो किसान है, वो कह रहे हैं हम किसान हैं, हम अपनी जमीन का अधिकार मांग रहे हैं, हम निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे छात्र, एक बात मुझे लगता है कि बहुत ऑर्गेनिक हमारा भी किसानों के साथ एक रिश्ता है, क्योंकि हम भी अपने यूनिवर्सिटी में जो निजीकरण ये लोग करते हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं और वो लोग भी आज निजीकरण के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार का जैसा स्टैंड क्लियर है कि हम कानून तो वापस नहीं करेंगे, संशोधन करने के लिए तैयार है, तो किसानों के पास क्या रास्ता आगे के लिए? किसान मेरे हिसाब से बखूबी अपना रास्ता निकाल लेंगे, हम उनके साथ हैं। बस हम यही कहने के लिए आए हैं, छात्र होने के नाते, महिला होने के नाते, कि हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। और खास तौर पे
इस बात में कि क्या आगे का रास्ता होगा वो तो किसानों ने साफ कर दिया है कि आप तीनों कानून वापस लीजिए। और सरकार अगर नहीं, मेरे हिसाब से तो ये सारा आंदोलन को जितना भी सरकार ने दबाने की कोशिश की, बहुत सारी बीच में कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की, इवन 26 जनवरी पे नवरीत सिंह की मौत हो गई, उसको भी सरकार ने इन्वेस्टिगेशन की जब डिमांड आ रही है कि आप उसमें अनबाइज इन्वेस्टिगेशन करिए, देखिए कि उसमें क्या है। अगर उनके फादर बोल रहे हैं, उनके ग्रैंडफादर बोल रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टिगेशन करने में क्या दिक्कत है? ये सब चीजें आ रही हैं, सरकार के पास ही इसका जवाब है। वो चाहे तो तीनों कानून वापस करे, अपने आप सब लेकिन जिस खत्म हो प्रकार जाए। आंदोलन चल रहा है इससे तो किसानों का नुकसान है ना, किसान शहीद भी हो रहे हैं, उनका काम भी छूट रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से ये भी सवाल का जवाब किसान ही देंगे। और किसान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, जो 4-4 महीने से यहाँ बैठे हैं, 100 दिन से ज्यादा आंदोलन हो गया है ना, ये 100 दिन से ज्यादा आंदोलन पे वो लोग ये नहीं कह रहे कि हम घबरा गए हैं, वो इस चीज पे खुश है कि हाँ आंदोलन हुआ है, हम आगे भी लड़ेंगे। और जितने लोग यहाँ शहीद हुए हैं, उनकी शहीदी को ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे। जो शहीद हुए हैं उस आंदोलन के लिए शहीद हुए हैं ना, और जो यहाँ शहीद हुए, जो अभी अपने खेतों में अभी भी शहीद हो रहे हैं, जिन लोगों के अभी भी सुसाइड चल रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र का किसान हो या पंजाब का किसान हो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बात है। तो क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? हो रहे हैं देश में, उस पर असर पड़ेगा? पढ़ना तो चाहिए, लेकिन चुनावी एक राजनीति जो है और एक जो आंदोलन की राजनीति है, बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और उत्तर प्रदेश के जितने किसान आए हैं, तो कहाँ से हो सकता है कि यही किसान जाके उसी सरकार को वोट दे दे जो ये कानून लाई है? और किसान खुद भी बोल रहे हैं कि आप पिछली बार दिया था, गलती हो गई, हम ही लोग जाकर बॉर्डर पे भी शहीद हो रहे हैं और आप हम ही अभी एंटी नेशनल बोल रहे हो। तो बात बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मेरे हिसाब से एक आंदोलन होता है, आंदोलन का अपना रुख होता है, अपना डायरेक्शन होता है, वो चलेगा और किसान उसमें डिटरमाइन करेंगे। हम स्टूडेंट होने के नाते और दिल्ली के निवासी होने के नाते बस यही आज कहने के लिए आए थे कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। पिछले 7 सालों से आप भी देख रही हैं मैडम, जो फैसले सरकार ने लिए हैं वो वापस तो नहीं हुए ना अभी। लेकिन आंदोलन भी तो कम नहीं हुआ, आंदोलन भी चल ही रहा है। कोई फैसला अगर उन्होंने वापस नहीं लिया तो वो क्या दिखा रहा है? हमारी गलती थोड़ी है, तानाशाही सरकार है ना। सरकार अगर लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र के अंदर एक भी बंदे ने अगर स्वर ऊंचा करके कहा कि ये नहीं चाहिए कानून, आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। वो इस देश का नागरिक है, लेकिन आपने बात सुनी? ये हमारे ऊपर इल्जाम थोड़ी है कि 7 साल से आंदोलन चल रहे हैं तो क्या हुआ, या 100 दिन से बैठे हो तो क्या हुआ। हम थोड़ी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार अगर पूछे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना आंदोलन, तो सरकार को डूब मरना चाहिए ना। सरकार कैसी हुई फिर? सरकार की जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं वोट तो हमें दे रही है जनता। बात सरकार के ऊपर है कि अगर कोई 100 दिनों से बैठा है दिल्ली के अंदर, या उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप को आप वेलकम कर रहे थे और दिल्ली के अंदर प्रदर्शन चल रहे थे, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? हम तो प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम तो देश के नागरिक के प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात उठाएंगे, आपको कहेंगे कि इस चीज को मानिए, ये जो कानून लाए हैं गलत है। इससे ज्यादा क्या करेंगे? लेकिन आप सरकार है ना, हुकूमत है, लेकिन तो आपको मानना चाहिए। ये भी है ना, अगर हम गलत काम करते तो हमें जनता वोट क्यों देती? वोट तो हमें दे। अरे तो यहाँ आकर देखे ना, तो ये भी तो जनता है, हम जनता नहीं है क्या? और कैसे वोट मिलता है? क्या हम लोगों को पता नहीं है कि इलेक्शन मशीनरी कैसे चलता है? मीडिया जो सबसे बड़ा हथियार सरकार ने बना लिया। अगर फेयर डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तो सारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको अपने लोगों को बिठाने की क्या जरूरत है? मीडिया को खरीदने की क्या जरूरत है? मीडिया पे सेंसरशिप करने की क्या जरूरत है? स्टूडेंट्स जो आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उनको अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी? अभी किसानों पे इतना फर्जी FIR करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको लगता है कि ठीक है जो भी हो रहा है ये 10 लोग बैठकर शोर मचाते रहेंगे, आपको तो लोग वोट कर रहे हैं, तो इतना क्रैकडाउन क्यों कर रहे हो भाई? कितने किसानों पे FIR हुआ है? कितने किसान मिसिंग है? क्या कोई अकाउंटेबिलिटी है? बार बार कहा जाता है मैडम, जितने भी आंदोलन में हम जा रहे हैं, चाहे शाहीन बाग हो, ये तमाम आंदोलन की मीडिया बिका हुआ है। जब मीडिया बिका हुआ तो कोई भी खरीद सकता है फिर तो उसको। यार आप भी मीडिया के आदमी हैं, मीडिया में जो सही रिपोर्टिंग कर रहा है, मनदीप पुनिया सही रिपोर्टिंग कर रहे थे तो क्या हुआ? जेल में डाल दिया। ठीक है, तो कौन सही रिपोर्टिंग जो कर भी रहा है, जो अपना काम कर रहा है, मैं तो फैन नहीं हूँ उसकी कि कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बिक रही है तो उसे तो कोई भी खरीद सकता है। खरीदना सही है क्या? खरीदना ही तो सही नहीं है, उसको बचाने की लड़ाई है, उसको खरीदने की या बेचने की लड़ाई नहीं है। बात साफ है, लोकतंत्र है, आप बहुत सारी पार्टी आती है, बहुत सारी पार्टी जाती भी है, ठीक है, और
एक सिस्टम बना होता है जिसमें एक मीडिया होता है, जुडिशरी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, आर्मी होता है। वो सिस्टम के अंदर ये जो इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है ना आरएसएस का, ये नहीं चलेगा, ये बात है। तो क्या इस आंदोलन के पीछे भी आरएसएस है? इस आंदोलन के पीछे आरएसएस कहाँ से हो गई? ये आंदोलन तो चल रहा है, जनता का आंदोलन है। हम ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम के अंदर लोगों को बिठाया जा रहा है, जुडिशरी के अंदर आप अपने प्रचारक को बिठाएंगे, एक जज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बोल देगा कि अगर रेप विक्टिम को और रेप एक्यूज को उससे पूछ लेगा वहां पर कि क्या तुम शादी करोगी। ये क्या है, मजाक चल रहा है क्या देश में? क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? और ये जो 3 फार्म एक्ट्स आए हैं, 3 काले कानून आए हैं, ये भी तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनली पास किए गए थे? हिम्मत ही तो पूरा सदन बुलाते ना, वहां पर वो लोग कह रहे हैं कि आप गलत तरीके से पास कर रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी पास कर दिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तो कुछ हुआ नहीं है, तो हम लोगों पे अकाउंटेबिलिटी ठहराने की कि आप बैठे हुए हैं देखो कुछ हो नहीं रहा। अरे आपने कौन सा पूरा लीगल तरीके से काम कर लिया? और आपने क्यों फर्जी मुकदमे लगाए लोगों पे? अगर आपको डर ही नहीं था तो क्यों लोगों को बंद किया? डर ही नहीं था तो यूएपीए जैसे टेरर एक्ट के अंदर स्टूडेंट्स को बंद क्यों किया? सीए प्रोटेस्टर्स को बंद क्यों किया? ठीक है, ये बात है। लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल, जिस प्रकार से किसान नेता जाके पंचायतें कर रहे हैं और एक जागरूक अभियान चला रहे हैं पूरे देश में, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून वापस नहीं होता। भीड़ तो इन्होंने भी इकट्ठा की थी, इमरजेंसी लगा था तो भीड़ ही इकट्ठी हुई थी, संपूर्ण क्रांति का नारा लगा था उस समय में भी, ठीक है, और देश आजाद भी भीड़ इकट्ठा होने से ही हुआ था। ठीक है, तो आंदोलन होते हैं, जनता के आंदोलन होते हैं, आंदोलन हुकूमत को गिरा भी सकते हैं। अभी शायद ये बहुत ज्यादा अहंकार के अंदर है, लेकिन हुकूमत 24 आने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, गिर भी सकता है। ये भी तो सच्चाई है ना, वोट डालते टाइम तो लोग इन मुद्दों को भूल जाते हैं ना, जब तो कोई और ही मुद्दा होता है, ये तो आप भी जानते हैं बल्ली बात। अब वही बात है कि जिस दिन जनता समझ जाएगी कि शायद ये जो पूरा नफरत की राजनीति घोली जा रही है उससे ऊपर उठ के भी हमारे खुद कुछ मुद्दे हैं, तो उस दिन शायद सब चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन ये नफरत की जो राजनीति है उतना जबरदस्त जहर है, इंजेक्शन है, जो हर समय चुनाव से पहले सरकार लगाता रहता है। और सिंपल बात है, ये तो मतलब कितना पुराना फॉर्मूला है, अस वर्सेस देम कर देता है। देखो तुम ये हो वो अलग है, वो अलग दिखता है। और पूरा इनका, इन्होंने जो खुद कहा कपड़े देख के पहचान लो, कितने लोगों पहचानोगे? बात साफ है, अलग अलग कपड़े वाले लोग यहाँ पर आज आए हैं। हम महिलाएं हैं, यहाँ पर आपको सिख किसान दिखेंगे, आपको हरियाणा के किसान दिखेंगे हुक्का के साथ, सब आए हुए हैं क्योंकि मुद्दा एक ही है। और ऐसे बंगाल जा रहे हैं, कह रहे हैं हम विरोध करेंगे वहाँ पर, कितना सही है ये फैसला? सही है, अगर किसान चाह रहे तो जाएं, विरोध करें, देश है, देश में विरोध करने का सबको अधिकार है, सिर्फ अमित शाह को अधिकार थोड़ी है, सबके पास अधिकार है, करना ही चाहिए, क्या दिक्कत?